हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों लाए हैं क्वेश्चन, जो आप लोग क्या करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम जो 4 अप्रैल को होने वाला है बच्चों, 4 अप्रैल 2022 को। उसमें आप लोग क्या करेंगे बच्चों, पूरे 70 में 70 अंक ला सकते हैं अगर इस वीडियो को पूरे अंत तक आप लोग देख लिए तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस प्रश्न को। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर तो बच्चों जो फर्स्ट प्रश्न आपका है ना, वो कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ओके, उदाहरण देना आपको है कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। आइए बच्चों देखते हैं इसका आंसर। रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया को हम कह सकते हैं उपचयन और अपचयन। ठीक है, देखिए बच्चों, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का, या लिख सकते हैं बच्चों, का अपचयन होता है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादा कुछ हार्ड आपका परिभाषा नहीं है, बहुत आसान परिभाषा है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है। ओके, देखिए यहाँ पर CuO प्लस H2। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, इसमें देखिए बच्चों यहाँ से आपका एक अभिकारक यहाँ पर है और बच्चों दूसरा अभिकारक आपका यहाँ पर है। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या एक अभिकारक का देखिए बच्चों यहाँ पर क्या रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी कि बच्चों देखिए ऑक्सीजन की, ये बच्चों क्या आपका है, ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, और देखिए दूसरे क्या हो रहा है बच्चों, देखिए ये हो रहा है आपका उपचयन। उपचयन मतलब क्या बच्चों, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर H2 ना था ना बच्चों, देखिए इसमें H2 जुड़ गया आपका, तो ये क्या हुआ बच्चों, इसको उपचयन बोलते हैं। ठीक है, और देखिए बच्चों यहाँ से क्या हुआ, O आपका निकल गया, O की कमी हो गई, इसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जब भी उपचयन पूछेगा आपसे ना, कभी प्रश्न ऐसे पूछ दिया उपचयन, उपचयन किससे कहते हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, उपचयन में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन क्या बस जुड़ता है बच्चों। ओके, और अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की क्या होती है बच्चों, कमी होती है, ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक है, तो बच्चों जो क्रिया इसमें होगी ना, जिस बच्चों समीकरण में ये दोनों क्रिया होंगी, उसे आप लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक अभिकारक का बच्चों अपचयन हो रहा है और दूसरे अभिकारक का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, हो गया समझ में ना। देखो बताओ कितना आसान था आपका। आगे बढ़े बच्चों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकेंड कह रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम यानी कि Mg रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ओके, यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं तो उसे साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर आंसर देख लेते हैं हम लोग। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। ओके बच्चों, यानी कि उसे साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह क्या रहे, वायु के संपर्क में रहे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये मोमबत्ती आपकी रखी हुई है, यहाँ से आग लग रहा है बच्चों, ये क्या है आपका मैग्नीशियम रिबन है बच्चों। जब जलेगा ये तो क्या होगा, तो बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन आपका रहेगा, वायु के ऊपर से जला रहे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से वो आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे बच्चों वायु की उपस्थिति में, यानी कि वायु के प्रेजेंटेशन में, ठीक है, यानी खुले स्थान में जब इसको जलाएंगे तो क्या होगा, इससे ऑक्सीजन आपका जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, पहले तो था आपका Mg, लेकिन जब ही ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, MgO हो गया। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगला देखें प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों, तो देखिए बच्चों हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पर कह रहा है किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। ओके, देखिए यहाँ पर कोई आपका विलयन है यक्स, इसका नाम नहीं दिया बच्चों, ये नाम क्या है, गुप्त में रखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है या होता है। ठीक है, आपको बोल रहा है बस। अब देखिए क्या कर रहा है बच्चों आगे आपका, देखिए बच्चों प्रश्न यहाँ पर दो बना कर दिया आपको। पहला प्रश्न में क्या कह रहा है, पदार्थ यक्स का नाम तथा सूत्र लिखिए। ओके, जो यक्स बच्चों है ना पदार्थ, उसका नाम बताइए और उसका सूत्र लिखिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, पदार्थ यक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ओके बच्चों, दो प्रश्न आपका कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि पहली बात में क्या कर रहा है, पहले प्रश्न में कि इसका नाम बताइए और सूत्र लिखिए। दूसरे में क्या कर रहा है बच्चों, इस पदार्थ का जल के साथ आपको रिएक्शन कराना है। ओके बच्चों, देख लेते हैं आंसर। आइए देखिए, तो बच्चों देखिए इसका फर्स्ट यानी कि पदार्थ यक्स का नाम बिना बुझा हुआ चूना है, जिसका सूत्र क्या है बच्चों, CaO है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया आप लोग। ठीक है, यानी कि जो यक्स बच्चों पदार्थ था ना, वो क्या था, वो बिना बुझा हुआ चूना था, और इसका सूत्र क्या होगा बिना बुझा हुआ चूना का, तो CaO हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पदार्थ यक्स का जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होती है।
देखिए बच्चों यहाँ पर, हेलो, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है आपका, उदाहरण में देख लेते हैं। देखिए CaO, ये क्या है बच्चों, ये एक तरह से क्या है सॉलिड है आपका, S मतलब सॉलिड होता है, ठीक है ना। तो देखिए बिना बुझा हुआ चूना है बच्चों, इसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जल में इसको डुबोएंगे, यानी कि बच्चों जब इसमें मिलाएंगे हम लोग जल को तो क्या होगा बताइए, तो ये बिना बुझा हुआ चूना आपको जब जल से मिलेगा तो क्या होगा बच्चों, ये आपस में रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या होगा, देखिए बच्चों फिर क्या होगा, यह बुझा हुआ चूना बन जाएगा, यानी कि CaOH बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है ना। तो CaOH ट्वाइस हो जाएगा आपका, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, जब घरों में बच्चों सफ़ेदी करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, आप देखे हैं कि वो बिना बुझा हुआ चूना रहता है, लेकिन जब उसको जल में डुबोते हैं तो बेटा बुझा हुआ चूना हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों पर सफ़ेदी करते हैं जो चूना होता है। ठीक है, चलिए बच्चों हो गया इतना हम लोग का। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग का जो प्रश्न यहाँ पर है ना, कह रहा है आपका कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स की वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग हो जाता है, यानी काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यानी कि यक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ठीक है बच्चों, बहुत आसान आपका ये प्रश्न है। ठीक है, कुछ नहीं करा आपका, देखिए ये जो एक्स दिया बच्चों ना, इसी तत्व का नाम पूछ रहा है आपसे। ओके बच्चों, यक्स यानी कि यहाँ पर रखा है गुप्त में, यानी कि इसको छुपा कर रखा है, बस आपसे बच्चों पूछ रहा है कि यह यक्स तत्व कौन सा है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, इस तत्व यक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना आपको। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर आइए देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर। यह चमकदार तत्व यक्स कॉपर धातु है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स की वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो देखिए बच्चों वो यक्स बड़ा जो तत्व है ना, कौन है वो कॉपर है। अगर बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग देखिए जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह उपचयित होकर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड बनाती है। कौन बच्चों, यही तो है आपका कॉपर। ठीक है, जब इसको हम लोग जब इसे वायु की उपस्थिति में यानी कि वायु के प्रेजेंटेशन में इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों यह उपचयित होकर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड बनाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग इसका थोड़ा रिएक्शन देख लीजिए बच्चों। देखिए ये था बच्चों आपका कॉपर, ठीक है, ये था बच्चों आपका ऑक्सीजन। जब कॉपर ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वायु की उपस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखिए तापन देंगे तो क्या होगा, देखिए बच्चों तो ये आपका यहाँ पर CuO यानी कि 2CuO बनेगा, जिसे हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। ओके बच्चों, इसका निर्माण होगा जो किस रंग का होगा, तो यह काले रंग का होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर आइए। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ओके बच्चों, क्या करना आपको है, आपको अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में बताना है, वो भी एग्जाम्पल देकर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसका आंसर है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण, अविलेय मतलब बच्चों जो घुला ना हो, ठीक है ना, विलेय मतलब कि घुला हो, अविलेय मतलब कि नहीं घुला हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है जो विलयन से अलग हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, यानी कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों AgNO3 इसे सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, एक विलयन होता है। यहाँ पर NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। बच्चों जब इस दोनों का आपस में क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए बच्चों तो AgCl सिल्वर क्लोराइड बनेगा आपका, और प्लस में क्या होगा बच्चों NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। ओके बच्चों, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ओके, तो देखिए बच्चों हम लोग का जो छठवां प्रश्न है ना, वो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसे बनाने की विधि, समीकरण एवं उपयोग लिखिए। ओके बच्चों, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को बताना है, ठीक है, इसे बनाने की विधि, समीकरण एवं उपयोग को लिखना है। ओके बच्चों, आइए देखते हैं इसका आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे बच्चों हम लोग POP कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग POP के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, POP। अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का बच्चों जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो होता है देखिए यहाँ पर CaSO4 × ½ ओके बच्चों, देखिए इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं CaSO4 2 H2O। ओके बच्चों, हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, चाहे इस तरह किसी तरह भी लिख लीजिए आप, पर दोनों ही आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों इसका रासायनिक नाम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का,
तो रासायनिक नाम देखिए बच्चों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके बच्चों, आइए देखते हैं बनाने की विधि को। तो जिप्सम यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O। ओके बच्चों, यानी जिप्सम को 393 केल्विन या हम कह सकते हैं बच्चों 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह प्राप्त होता है। कौन बच्चों? ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जब जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं 393 पर गर्म करिए। ओके बच्चों, 393 केल्विन पर गर्म करिए या तो 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करिए। तो करने पर क्या होता है आपको? तो बच्चों आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आए देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों ये आपका था जिप्सम। देखो जिप्सम को बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या बन रहा है CaSO4 इंटू हाफ H2O। बच्चों इसका देखिए क्या इसका निर्माण हो रहा है बच्चों, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो रहा है। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ पर इससे बच्चों प्लस में अलग हो रहा है आपका कौन चीज़ 3/2 H2O। ये बच्चों आपका अलग हो जा रहा है। ठीक है, कितना आसान है जी, इसको तुरंत बच्चों आप लोग समझ जाएंगे, इसको एग्जाम में पूरा फोड़ कर चले आएंगे। ठीक है, कुछ भी इसे दम नहीं है। देखिए बच्चों इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण देख लीजिए। ये क्या है बच्चों, यह सफ़ेद चूड़ होता है। कैसा चूड़ होता है? सफ़ेद सफ़ेद चूड़ होता है। ठीक है, यह ठोस चिकना पदार्थ है। यह कैसा है बच्चों? ठोस चिकना पदार्थ है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, यह जल में क्या है बच्चों, यह जल में ना जो होता है ना अघुलनशील है। अघड़ी करेगा यहाँ पर, ठीक ना, जल में क्या है बच्चों अघुलनशील है। ये जल में जल्दी मतलब कि घुलता नहीं है। ओके ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब इसकी रासायनिक गुण देख लेते हैं थोड़ा सा बच्चों। देखिए बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक गुण क्या होता है, आइए देखिए यहाँ पर। तो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो गुण है ना, देखिए इसका पहला गुण क्या है बच्चों, इसमें जल मिलने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों इसका रासायनिक गुण था। और देखिए भौतिक गुण क्या था बच्चों, देखिए यहाँ पर यह सफ़ेद चूड़ होता है, यह ठोस चिकना पदार्थ है, यह जल में अघुलनशील है। ठीक है, ये क्या था बच्चों भौतिक गुण था। लेकिन रासायनिक गुण क्या कह रहा है, इसमें जल को जब मिलाएंगे तो क्या होगा 15 से 20 मिनट ज़्यादा जाते क्या हो जाएगा बच्चों, ये जम जाएगा, कठोर हो जाएगा पूरा एकदम से। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, जब CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O को जब बच्चों मिलाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं POP का उपयोग, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। ठीक है, यानी जो हड्डी टूट जाती है हम लोग की, हाथ की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई, तो देखते हैं प्लास्टर हम लोग करते हैं। ठीक है, व्हाइट से जो प्लास्टर होता है व्हाइट वाला। ठीक है, और सेकंड क्या कह रहा है आपका, ब्लैक बोर्ड का चाक बनाने में, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं हम लोग चाक से ना, ठीक है, जिस चाक जिसे खड़िया कहते हैं हम लोग, तो उसको भी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। आगे देखिए तीसरा वाला पॉइंट, खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में। ओके बच्चों, यानी कि जो देखते हैं आप लोग मेले में जाते हैं तो आप लोग खरीद के लाते हैं खिलौना, छोटे छोटे बच्चों के लिए गुड्डा गुड्डी जो होती है और जो घोड़े होते हैं। ठीक है, तो बच्चों वो सब किसके बने होते हैं, POP के बने होते हैं। और देखेंगे तो बच्चों हम लोग जैसे कि जो हम लोग के मनाया जाता है हम लोग के यहाँ, जैसे कि दुर्गा जी की ऐसी मूर्ति बनाई जाती है बच्चों, दुर्गा पूजा लगता है। ठीक है, तो बच्चों जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं ना, समझ लीजिए बच्चों क्या है वो बच्चों आपका POP का उसको में यूज़ होता है मूर्तियों में। ठीक है, जो बहुत ही एकदम जकड़ जाता है, पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जल्दी टूटता नहीं है। फिर चौथा पॉइंट देखो क्या कह रहा है, मकानों की दीवारों तथा छतों को चिकना बनाने में। ओके बच्चों, देखेंगे तो मकान के दीवारों को क्या करते हैं बच्चों, पुताई करते हैं मकान के दीवारों पर अपने घरों में। और छतों को चिकना बनाने में, जो छत होते हैं हम लोग बच्चों ना, उसको भी चिकना बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 7वां प्रश्न को। देखिए बच्चों 7वां प्रश्न क्या कर रहा है हम लोग का, देखिए कह रहा है ना कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। ठीक है बच्चे, देखिए हम लोग बच्चे POP समाप्त हो चुका है, हम लोग किसको पढ़ने वाले अब हैं, बेकिंग सोडा की बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। बच्चों ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर, रासायनिक सूत्र NaHCO3, इसका रासायनिक नाम क्या है बच्चों, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कितना आसान है, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एकदम पूरा धुआं उड़ा देंगे बच्चों आप लोग बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कितना आसान आपका है। ओके, अब देखिए क्या करा आपका, आप यहाँ पर बनाने की विधि, यानी कि किसको बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर आपका कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2
ओके, किसको जी बच्चों, CO2 को प्रवाहित करके इसे बनाया जाता है। ओके, यानी कि सोडियम कार्बोनेट में क्या करते हैं हम लोग, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, तो हमारा बच्चों बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों हमने इसका रासायनिक समीकरण क्या है। ओके, देखिए यहाँ पर, तो देखिए बच्चों बेकिंग सोडा का रासायनिक समीकरण क्या है यहाँ पर, तो यानी Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, आइए देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों ये सोडियम कार्बोनेट आपका है, क्या है बच्चों, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। जब इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, और जल को मिलाते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या बनता है, देखिए हम लोग का यहाँ पर NaHCO3 का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा या बच्चों हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बेकिंग सोडा बनाने की विधि कर सकते हैं। ओके, ये बच्चों बेकिंग सोडा हम लोग को प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा गुण देख लेते हैं बच्चों, तो देखिए यह जल में कम विलेय है, यानी कि जल में बहुत ही कम घुलता है। सेकेंड देख लेते हैं, जल में विलयन क्षारीय होता है। ओके बच्चों, जल में विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, यानी कि जिसका pH मान कितना होता है, बताइए 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 pH मान कितना होता है, तो बच्चों 7 से अधिक होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। आज देखते हैं आगे यहाँ पर, इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या होता है बच्चों, जब इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओके बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर बेकिंग सोडा की जो उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, देखिए बच्चों, तो बच्चों देखिए खाद्य पदार्थों में, बच्चों बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, खाद्य पदार्थों में, यानी खाने वाले पदार्थों में भी डालते हैं। जैसे हम लोग को जो घर पर ठोकवा वोकवा बनता है, पुआ ऐसे बनता है, ठीक है, तो उसमें डालते हैं हम लोग उसको फूलने के लिए। आगे देखिए बच्चों यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या करा है, बेकिंग पाउडर बनाने में। ओके, और तीसरा क्या है बच्चों, पेट की एसिडिटी को दूर करने में। ओके बच्चों, जो अम्लीय पेट हो जाता है उसको एसिडिटी दूर करने में क्या करते हैं हम लोग बच्चों, इसी को तो लेते हैं हम लोग बेकिंग सोडा को। आप लोग देखेंगे कभी तो क्या बोलते हैं उसको, बच्चों जो लेते हैं हम लोग ना, जैसे दवा जो घोल के पीते हैं, इनो, जिसको इनो बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनो का जो प्रयोग करते हैं, तो इनो क्या होता है आपका, ये तो होता है बेकिंग सोडा का बना होता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर चौथा यहाँ पॉइंट क्या है, अग्निशामक यंत्रों में। ठीक है, यानी कि अग्नि जहाँ पर बहुत सारे आग लग जाते हैं बच्चों, लगा रहता है, अपने देखेंगे तो मॉल में देखेंगे तो क्या लगा रहता है बच्चों, वहाँ पर लगा रहता है, जिससे गैस सिलेंडर आग लगी तुरंत बुताना शुरू कर दिए, तो उसी अग्निशामक यंत्र जो होते हैं ना, उसमें प्रयोग करते हैं इस बेकिंग सोडा का। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पर ब्रिंजल चूड़ के बारे में। ब्रिंजल चूड़ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो क्या रहा प्रश्न आपका, ब्रिंजल चूड़ क्या है, इसका उपयोग, रासायनिक नाम तथा बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। ओके बच्चों, क्या करना आपको है, ब्रिंजल चूड़ क्या है आपको ये भी बताना है, और इसका रासायनिक नाम भी बताना है बच्चों, तथा इसे बनाने की विधि भी और उपयोग। ओके बच्चों, सब कुछ बताना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। आइए देखिए, तो ब्रिंजल चूड़ जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। सूत्र देख लीजिए, सूत्र इसका, तो CaOCl2 रट डालिए पूरा बच्चों, एकदम से रट डालिए, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, अब समय ज़्यादा नहीं रह गया है, पूरा मन से पढ़िए, जल्दी अच्छे मार्क्स लाइए। ओके बच्चों, देखिए, तो बच्चों नाम क्या होगा इसका ब्रिंजल चूड़ का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाने की विधि क्या होगी, तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जाता है। ओके, कैसे उत्पादन किया जाता है इसका, तो शुष्क बुझा हुआ जो चूना होता है ना बच्चों, उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैसवा को बच्चों प्रवाहित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ब्रिंजल चूड़ का निर्माण होता है। कितना आसान है बच्चों। ठीक है, आप देखते हैं आगे इसका हम लोग समीकरण। देखिए बच्चों, यही तो क्या आपको देखिए, CaOH ट्वाइस। ओके बच्चों, CaOH ट्वाइस आपका है ना, देखो शुष्क बुझा हुआ चूना यहाँ पर है बच्चों आपका। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये बुझा हुआ चूना आपका है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस को, किसको बच्चों, क्लोरीन गैस को, इसको प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, देखिए CaOCl2। ओके बच्चों, CaCl2 यानी कि ब्रंजक चूड़, CaOCl2 ब्रंजक चूड़ का निर्माण होगा, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, आपको जल का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, यानी जल अब इससे अलग हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, आप बताइए इसका उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए, वस्तु उद्योग में व्यंजक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कागज उद्योग में व्यंजक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए यहाँ पर पेयजल को शुद्ध करने में, यानी कि किसका बच्चों, ये देखिए
यानी कि पेयजल चूर्ण का बच्चों हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, पेयजल को शुद्ध करने में, यानी कि पीने वाला जो जल होता है बच्चों ना, उसे शुद्ध करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसे जल्दी से आप लोग तैयार कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों आपसे 4 अप्रैल को। ठीक है, 4 अप्रैल को अच्छे मार्क्स लाना आपको है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।